तीन तलाक मुद्दे को लेकर सबसे पहले सहबानो इंदौर की रहने वाली सहबानो ने मोर्चा खोला था। वह इंदौर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई और सहबानो की दलील के बाद ही आज केंद्र सरकार ने तीन तलाक जैसा गंभीर कानून बनाया है और इसमें कई मुस्लिम महिलाओं को अब लाभ भी मिल रहा है। लेकिन इस पर फिल्म एक हक बनी है, उसको लेकर उनकी ही बेटी ने एक इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई जिसमें उस फिल्म को रोक की मांग की गई है। हमारे साथ फिल्म निर्माता के एडवोकेट मौजूद है, हम बात करते हैं। भैया, साहबानो पर जो फिल्म बनी हक उनकी जैसी बनाई हुई है, उनके उनकी जीवन पर बनाई हुई बता रहे हैं उनके परिजन, उसको लेकर एक याचिका, उसकी फिल्म रोक को लेकर याचिका लगाई गई थी। किस तरह से आपने बहस की गई? याचिका मुख्य तौर पर इन पॉइंट्स पर बनी थी कि याचिकाकर्ता का कहना था कि जो निजता का अधिकार है और राइट टू प्राइवेसी और पब्लिसिटी है, इसका हनन किया गया है। ये राइट टू पब्लिसिटी और प्राइवेसी जो है वो पिटिशनर पे भी आती है क्योंकि वो उनकी डॉटर है। दूसरा, उन्होंने कहा कि फिल्म में कुछ इस तरह के संवाद दर्शाए गए हैं जो संवाद मानहानि की श्रेणी में आते हैं और जो खेदपूर्ण संवाद की श्रेणी में आते हैं, तो इनको हटाया जाना चाहिए। तीसरा, उन्होंने ये कहा था कि फिल्म बनाने का इंटेंशन ऐसा नजर आता है कि बजाय शाहबानो जी को ऊंचाइयां देने के समाज के समक्ष, शाहबानो जी को ऐसी महिला के रूप में दिखाया जाए जो कि उनकी कौम और उनके विचारधारा से खिलाफ उन्होंने उठ करके और समाज में अपनी लड़ाई इस तरह से दिखाया जाए। और ये पूरी फिल्म का बनाने का उद्देश्य वो नहीं है। फिल्म के बनाने का उद्देश्य जो रहा हो, लेकिन उसका जो तरीका था वो सही नहीं था। तो मुख्य तौर पर हमारी तरफ से इस बात के चार जवाब दिए गए। पहला तो ये है कि जो अधिकार होता है, जिसको आप कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी, आपका निजता का अधिकार है, और राइट टू पब्लिसिटी, ये उस व्यक्ति के साथ खत्म हो जाते हैं। 1985 में शाहबानो जी का जजमेंट आया, जैसा कि पूरा देश जानता है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 1992 में शाहबानो जी का इंतकाल हो गया। तो उनके इंतकाल होने के बाद उनकी राइट टू प्राइवेसी जो है उनके साथ खत्म हो जाती, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का कहना है। और राइट टू पब्लिसिटी भी उनके साथ खत्म हो जाती है। तो ये वो अधिकार नहीं है जो संपत्ति के अधिकार के रूप में उनके बेटों को या उनकी बेटियों को प्राप्त हो कोर्ट में जाने के लिए। दूसरा, हमने कहा था कि मान भी लिया जाए कि अगर इस तरीके के डायलॉग्स आपको सुनने में अच्छे नहीं लगे, लेकिन ये मानहानि की श्रेणी में या खेदपूर्ण होने की श्रेणी में या किसी को डिमीन करने की श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा बस कहा था कि जैसे भाई ये शाहबानो तो बहाना है और हमारे खिलाफ ये मोर्चा पुराना है, उसको लेकर के उन्होंने कहा था। तो वो हमने जस्टिफाई करा कि साहब ये तो एक अशक्त महिला को पुरुष सशक्त समाज से लड़ाई को दर्शाते हुए कहा गया था, जहां एक पुरुष का मानना यह है कि कोई भी अशक्त महिला अपने घर से बाहर निकल के, 80 के दशक के हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी महिला अपने घर से निकल करके किस प्रकार कानून की शरण में अपने पति के खिलाफ लड़ सकती है, और वो भी समाज के उस माइनॉरिटी वर्ग से जहाँ की साधारण तौर पर महिलाएं अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ती हैं, ऐसा माना जाता है। फिर एक डायलॉग उन्होंने ये कहा था कि उनके हस्बैंड ने तलाक 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 बोल करके 3 बार रुपए टेबल पे उनके सामने रख दिए थे, तो ये बड़ा खेदपूर्ण बताया गया। तो ये जो संवाद है, इसका डिस्क्लेमर या इसका जो काल्पनिक होने की जो तथ्य था, वो हम डिस्क्लेमर में ऑलरेडी शो कर चुके हैं। फिल्म में हमने क्लियरली कहा था कि ये फिल्म दो चीजों से इंस्पायर्ड है। पहला, वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो 1985 में शाहबानो का लैंडमार्क केस जो आया था, और दूसरा ये कि जिग्ना वोरा द्वारा लिखी किताब है कि बानो भारत की बेटी। तो इन दो चीजों से इंस्पायर होकर के ये फिल्म बनी है। लेकिन इसके पात्र काल्पनिक हैं, इसकी घटना जो है वो काफी हद तक काल्पनिक है, इसके संवाद पूरी तरह काल्पनिक है। और ये फिल्म किसी को भी किसी प्रकार से ठेस पहुंचाने को या किसी भावना को ठेस पहुंचाने को या किसी विचारधारा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। कृपया ये नहीं सोचें। ये फिल्म, जैसा कि मैंने निवेदन करा माननीय न्यायालय के समक्ष, एक प्रकाश का पुंज बन करके देश के सामने प्रस्तुत हुई। जो प्रकाश का पुंज शाहबानो जी अपने समय में थी, उनको प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया उस देश की महिला के सामने, 80 के दशक की महिला जो अपने अधिकार के लिए अगर लड़ना जानती है, वो अकेली खड़े होकर के लड़ी। वही बात हुई थी कि मैं अकेला ही चला था मंजिल जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो उसका साक्षात उदाहरण वो बनी है। तो उनको दर्शाते हुए, उनको इतने ऊंचे पेडिस्टल पे रख करके, जिसको हम एक्सॉल्टिंग कहते हैं, कि समाज में उनको महिमा मंडित करने के उद्देश्य से फिल्म बनी है। और उनको महिमा मंडित करने के साथ दूसरा उद्देश्य यह है कि समाज की उस महिला को, आखिरी पंक्ति की आखिरी महिला को संदेश जाए कि 85 में वो महिला अपने घर से निकल के लड़ सकती है, तो आज आप कितनी सक्षम है जबकि पूरा देश आपके साथ खड़ा। तीसरा, हमने ये कहा था मुख्य तौर पे कि साहब एक बार फिल्म को सर्टिफिकेट सीबीएफसी अगर दे देता है, तो उस सर्टिफिकेट के बाद आपका राइट बनता है कि एपेलेट अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके सामने आप जाकर के केंद्रीय सरकार के सामने ऑब्जेक्शन ने माननीय न्यायालय के समक्ष लेना एक रिट याचिका के रूप में, ये आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए रेमेडी प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, वहां जाइए, इस फिल्म को अन्यथा मत लीजिए। अगर हमने किसी को ठेस पहुंचाने की नियत से फिल्म बनाई होती तो इस फिल्म का रूप और स्वरूप दूसरा होता। इस फिल्म को देखिए और देखने के बाद आपको खुद मन में विचार आएगा
कि आप उस महिला को थिएटर से निकलने के बाद मनी मन सैल्यूट जरूर करेंगे, जिन्होंने एक रास्ता दिखाया आज की महिला को। क्या भैया लग सकती है ये फिल्म, जिस तरह से रोक की मांग की जा रही थी, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन लिया, तो अब किस तरह का जजमेंट आ सकता है, आपकी दलीलों के देखिए, आधार क्योंकि मैं प्रोड्यूसर की तरफ से अपियर हुआ तो मेरा तो मानना यही रहेगा कि याचिका खारिज होगी। लेकिन अगर बैलेंस व्यू में देखें तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि इस फिल्म का व्यूइंग रोका जाए, क्योंकि इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर को देख करके वाकई उसके बाद मैंने बहस के बाद मैंने भी टीजर और ट्रेलर बड़े उसमें केयरफुली देखे, तो ऐसा कुछ है नहीं जो, बल्कि मैंने जो देख करके अच्छा लगा कि एक महिला, दोनों बहुत अच्छी एक्टिंग करी, इमरान हाशमी और यामी गौतम दोनों में। अगर आप फिल्म देखेंगे, टीजर और ट्रेलर अभी आपके सामने देखेंगे, तो आपको वाकई लगेगा कि बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण है, और उसमें मानवीय कोण को विशेष तौर पर ध्यान में नजर रखते हुए मानवीय कोण को, मानवीय नजरिए को बहुत ऊपर रखा गया उस फिल्म में, आप देखेंगे। भैया जिस तरह से पूरा एपिसोड था, जिस तरह से उनकी बेटी ने लगाया, सिद्दीका के द्वारा लगाई गई इस याचिका पर, तो आपकी बात हुई सिद्दीका से, कुछ बोला वो कुछ बोली कोर्ट में, या याचिका के माध्यम से ही सब पैरवी चल? नहीं, याचिका के माध्यम से पैरवी हुई, और आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा कि हमने कहीं भी आपकी मदर को, जिनको कि पूरा राष्ट्र आज सम्मान करता है, ये मान के चलिए कि हमारी नजरों में उनकी इज्जत वही है जो आपकी नजरों में उनकी इज्जत है। ना इस फिल्म के द्वारा हम कभी ठेस पहुंचा सकते हैं, ना ही इस देश ने कभी उनके बारे में कोई गलत बात सोची, बल्कि मैं तो एक इंडिविजुअल के रूप में उन्हें सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने देश की महिलाओं को रास्ता दिखाया, और न सिर्फ महिलाओं को क्यों कर, हर उस वर्ग को रास्ता दिखाया जो आज से 1985 से पहले कोर्ट जाने में हिचकिचाता था, जिसके अपनी हितों के बारे में, हितों के संरक्षण के बारे में जानकारी नहीं थी। तो न सिर्फ फिल्म के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, और पूरे राष्ट्र के लोगों के माध्यम से जो महिला सशक्तिकरण की कहीं ना कहीं हर प्लेटफॉर्म पे पैरवी करते हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। ये थे हमारे साथ एडवोकेट, जिन्होंने इस पूरे ही मामले में कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे, और अब इस मामले में संभव कोर्ट कल तक निर्णय दे सकती है। फिलहाल यह पूरी फिल्म सहबानो की ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, उसको लेकर प्रारंभिक तौर पर बनाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एडवोकेट का कहना है कि कल कई चीजों को काल्पनिक रूप से भी दर्शाया गया है, और इस पर किसी को भी आपत्ति लेने की जरूरत नहीं है। पूरी जो फिल्म बनी है वह महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।